बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू समाज ने एकजुट होकर बांग्लादेश के विरुद्ध उठाई आवाज। पिछले काफी समय से बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। इसके विरोध में आज जनपद मुजफ्फरनगर में हिंदू समाज ने एकजुट होकर बांग्लादेश के विरुद्ध हुंकार भरी है। स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वह बिल्कुल गलत है और वहां की सरकार इस अत्याचार को रोकने में असफल हो रही है। उन्होंने बांग्लादेश के हिंदू भाइयों का साथ देते हुए कहा वे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए डटकर हर स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यदि बांग्लादेश के हिंदू भाइयों का साथ देने के लिए देश के हिंदुओं को जाना पड़े तो वह सीमा तोड़कर भी उनकी रक्षा के लिए वहां जाएंगे। वहीं प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु दीपांकर महाराज भी सभा में पहुंचे और उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करते हुए जोरदार अपना भाषण दिया। सभी को शपथ दिलाई कि हम सब हिंदू हैं और हिंदू धर्म के लिए एकजुट कार्य करते रहेंगे। सभा के समापन के बाद बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने एकजुट होकर जिला प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। विश्व में जहां भी हिंदू पर अत्याचार होता है वो भारत की ओर देखता है। आज भी भारत के बॉर्डर पर वहां पर इकट्ठा है और उनका साहस देखिए। एक था, एक है और एक दोनों हाथ खड़ा कर लीजिए दादा, दोनों हाथ खड़ा कर कर गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू एक था, एक है। पंक्ति में खड़े हुए भाई भी हाथ खड़ा करें, खड़ा कीजिए हाथ, धोखा देना बंद करिए। हिंदू एक था और एक। बहुत बहुत धन्यवाद और ओम नमो पार्वती पते है। धन्यवाद मंच संचालन और आप सबका धन्यवाद। माता की भारत माता की वंदे 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 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। एक है तो फिर से हाथ उठाइए। बहुत अच्छी बात है। यहाँ कृष्ण की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, लेकिन अब मैं एक और प्रश्न करती हूँ कि आप ये बताइए कि आप राम की भी मानते हैं या नहीं। आप हाथ उठाइए। कौन लेकर आया तहजीब? एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा, अपने दिल में सोचिएगा। बहुत बहुत भयानक होता है, बहुत भयानक होता है भाई के सामने बहन का बलात्कार, बहुत भयानक होता है पति के सामने पत्नी का बलात्कार। हम लोग यहां बैठे हैं ना, सेफ महसूस कर रहे हैं, बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है अभी सुरक्षित है, भविष्य में होंगे। बस ये विचार सोचिएगा, और जब ये विचार सोचोगे तब उनके दर्द का महसूस होगा। दरवाजा खटखटाता है तो माए बहनें रोती हैं कि बाहर मौत नाच रही है, बाहर मौत नाच रही है। एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कल ही टीवी की सुर्खियां थी कि पाकिस्तान की सेना भी वहां पहुंच गई। इसका अर्थ क्या है? और क्रूरता होगी। मगर यहां से हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने हिंदू भाइयों को यह एहसास कराइए कि मुजफ्फरनगर का हिंदू आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। यकीन मानिए, जब जाति का जिक्र किया और मुझसे पूर्व जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने बहुत प्यारी बात कही, और उस प्यारी सी बात को आप जरूर अपने जीवन में, अपने हृदय पर अंकित कर लीजिए कि जात बिरादरी की बहुत सारी सवाएं देखी, बोले हिंदुओं की पहली बार देख रहा हूं। गजब कर दिया, बहुत बढ़िया लड़का, बहुत बढ़िया। जरूरत आज इसी चीज की है भाई। कौन पूछ रहा है आपसे? बांग्लादेश में कितने लोग पूछ रहे हैं कौन जाति? किसने जाति पूछी? और बांग्लादेश में कौन जाति पूछ रहा है?
और जो सो कॉल्ड जाति के चैंपियन हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ बर्बरता हो रही है। एक आदमी अगर जो बोला हो, एक आदमी क्यों बोलेंगे? कथित भाईचारा निभाना इस चक्कर में। और कौन सा भाईचारा भाई? जितने हिंदू यहां बैठे और जितने समाज के लोग बैठे, वो तय कीजिए कि भाई कौन है और चारा कौन है। तय करिए इस बात को। क्या नाटक लगा रखा भाईचारा? ये भाईचारा होता है? लाखों हिंदुओं का एक नोबेल पुरस्कार विजेता नरसंहार करा देता है। कोई एक गंगा यमुनी तहजीब वाला नहीं कहता कि ये जाहिलों की जमात को बंद करो। एक आदमी नहीं कहता। कोई एक आदमी खड़ा होकर कहे ना भाई, सर तन से जुदा के नारे पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, लाखों लोग। नगर के टाउन हॉल में आज इकट्ठा हुए हैं हिंदू समाज के, क्या कहेंगे? मैं बहुत प्रसन्न हूं देख करके सनातनियों के जन सैलाब को देख करके। खुशी है कि आज पहली बार जातियों में बटे लोगों की नहीं, हिंदुओं की सभा को देखा, उसे संबोधित किया। और आज गर्व इस बात का है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने हिंदू भाइयों को, जो बांग्लादेश में पीड़ित हैं, नरसंहार का शिकार हो रहे हैं, एक नोबेल पीस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले, नरसंहार करने वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री के राज में कौन नोबेल पुरस्कार बांटता है नरसंहार करने वाले नरभक्षी को? और अगर आज भी ऐसे व्यक्ति से नोबेल पुरस्कार नहीं लिया गया, आने वाले समय में नोबेल की वैल्यू समाप्त हो जाएगी। और इन हिंदुओं के लिए हम सब लोगों को एक होकर डटकर खड़ा होना चाहिए। इसीलिए हिंदू हर चुनौती का सामना करेगा डटकर, एक होकर, संगठित होकर। ना ही हिंदू रुकेगा, ना थकेगा, ना झुकेगा। महाराज जी, जात पात को हटाने की बात की, आपने यात्रा भी निकाली थी, कितना सफल? मैं समझता हूँ, अरे सफलता की बात कीजिएगा दादा तो मुझे सोच में पड़ जाऊंगा। अब तक 16,000 किलोमीटर की यात्रा किया, 80 लाख से ज्यादा हिंदुओं को जोड़ा और 745 दिन यात्रा को हो गए और अभी भी यात्रा जारी है। 80 लाख लोग संकल्प ले चुके हैं, बाकी इन लोगों को काउंट कर दीजिएगा, ये भी उसी में संगठित। भारत सरकार से आज किस तरह की अपील करेंगे आप बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर? कि मैं उम्मीद करता हूं कि शायद भारत सरकार का एक प्रतिनिधि आज या कल में बांग्लादेश जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की नज़र भी बनी हुई है, मगर उन्हें बचाने के उचित उपाय किए जाएं। हो सकता है अगर उन्हें वापस भी लाना पड़े तो लाया जाए और यहाँ से जो कूड़ा है वो फेंकवाया जाए। सैन्य बल की बात कर रहे हैं आप? अगर सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़े तो झिझके नहीं। महाराज जी, मुजफ्फरनगर में भी जो है पाकिस्तान कनेक्शन से मिली एक मस्जिद का मामला आया और अलग अलग जिलों में जो है मस्जिद के मामले चल रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश तो बुलडोजर के नाम से वैसे ही फेमस है दादा, कैसी बात कर रहे हैं? जो अवैध है कहाँ बचेगा? समूह इकट्ठा हुआ है मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल में, क्या कहेंगे? देखिए, ये बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, कत्लेआम हो रहे हैं और उनके बैंक भी सील किए जा चुके हैं, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उसी के लिए, यहाँ उनकी रक्षा के लिए, वहाँ की संस्कृति, जो हिंदुओं की संस्कृति, उसकी रक्षा के लिए ये लोग एकत्रित हुए हैं। क्या कहेंगे आप? एक मैसेज दिया था कि बस ये देना चाहेंगे कि बांग्लादेश के हिंदू अपना डटे रहें, भारत का हिंदू उनके साथ है और आवश्यकता पड़ी तो भारत का हिंदू सीमा तोड़ करके बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए भी जा सकता है। महाराज जी, बांग्लादेश में अलग टुकड़ा करने की बात कही है आपने हिंदुओं के लिए। हाँ, देखिए, वो बांग्लादेश केवल वहाँ के मुसलमानों के लिए नहीं है, वो बांग्लादेश वहाँ के हिंदुओं का भी बराबर का हकदार है। यदि वहाँ का मुसलमान हिंदुओं के साथ में रहना पसंद नहीं करेगा तो फिर वहाँ के हिंदुओं को अलग देश बांग्लादेश के अंदर से ही बनाकर दे देना चाहिए।